तो देखो आज आपके सामने मैं रख दिया हूँ कितना सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। ये रहे इतने सारे। एक क्वेश्चन में मेरा एक्सेलरेशन के कारण गलती हुआ था तो यहाँ एक्सेलरेशन लिख दिया। कोचिंग वाले आपका सिलेक्शन नहीं करवाते, सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत से। इस बार तो 24 लाख स्टूडेंट है, अगले साल पता नहीं 30 लाख स्टूडेंट होंगे। $25 लाख नीट एस्पिरेंट को आपको बीट करनी है। आओ चलो हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको बीट करनी है। नीट क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एनसीईआरटी को कंप्लीट करना, मॉक टेस्ट देना, टेस्ट देना। आओ चलो आज खुल के बात करते हैं। क्या आपकी नींद चैन सारी गायब हो गई है नीट एग्जाम को देकर? थोड़ा सा सो लेता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। तो आप कितना साल से परेशान है नीट देते देते? कितना ड्रॉप आपका हो गया है? कमेंट में लिखो। तो इस बार 24 लाख स्टूडेंट ने नीट का फॉर्म को फिलअप किया था और इसमें से सिलेक्शन कितने लोगों का होगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज में 50,000 सीट्स हैं, तो 50,000 का सिलेक्शन होगा। इसमें से बहुत सारे लोग अगले साल नीट का फिर से फॉर्म फिलअप करेंगे और फिर से वही गलती करेंगे जो इस बार उन्होंने किया। तो अगर आप चाहते हैं इस भीड़ से हटना, इस बार तो 24 लाख स्टूडेंट थे, अगले साल पता नहीं 30 लाख स्टूडेंट होंगे। अरे बाबा! एक साल की मेहनत से आप उस भीड़ से आप अलग हो सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस भीड़ से कितना जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। आप 1 ड्रॉप में निकलना चाहते हैं, आप 2 ड्रॉप में निकलना चाहते हैं, आप 3 ड्रॉप में निकलना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं गधा के जैसा 3 साल मेहनत किया, उसके बाद नीट को क्रैक किया, जबकि 2 साल में नीट को क्रैक किया जा सकता है यार। तो आप कोशिश करें कि मेरी गलती आप ना करें। तो मैं आपको जितनी भी बातें बताने जा रहा हूँ बस आपको उसको फॉलो करनी है। आपका नीट मक्खन की तरह से क्लियर होगा, वो भी टॉप रैंक से क्लियर हो सकता है। अगर आप बस मेरी बात को अच्छा से सुन लीजिएगा और उसको फॉलो कर लीजिएगा 365 दिन तो। और जो भी दिक्कत होगा बस आप कमेंट में लिखिए, मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा। हेलो गाइस, नमस्कार। माई सेल्फ श्यामनंदन कुमार यादव। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर किया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल। अगर आप सही डायरेक्शन में काम करोगे तो, सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो। यूट्यूब पे लाखों कमेंट मिल जाएंगे, भैया क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्लियर कर सकता हूँ? भैया कौन सी मटेरियल को मैं यूज करूँ, कौन सी कोचिंग को यूज करूँ, कौन सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करूँ? तो आज सभी सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्लियर कर सकते। सो आपने नीट 2024 दे दिया। बहुत सारे बच्चों का अच्छा गया होगा, बहुत सारे बच्चों का नहीं गया होगा। जो बच्चे का अच्छा गया होगा कॉन्ग्रेचुलेसन, जो बच्चे का अच्छा नहीं गया होगा कोई बात नहीं। 25 के लिए हम लोग फाइट करेंगे साथ में मिल के। आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया, क्या आपको कोई फायदा हुआ? नहीं ना। लेकिन आप एक वीडियो को बस इसको आप पूरा देखिए, फिर आपको कितना ज़्यादा फायदा होता है ये आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा नीट एक्सपीरियंस का होते हैं और इसके वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो अच्छा से चूज नहीं कर पाते हैं, मैं कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूं? तो इसका आंसर है आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कीजिए। कोचिंग वाले आपका सिलेक्शन नहीं करवाते, सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत से। आप आकाश ज्वाइन कीजिए, LN ज्वाइन कीजिए, PW ज्वाइन कीजिए, इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मैंने आकाश भी ज्वाइन किया है, मैंने गोल्ड भी ज्वाइन किया है, मैंने PW भी ज्वाइन किया है, बट मेरा सिलेक्शन तब तक नहीं हुआ जब तक मैं खुद 100% एफर्ट नहीं लगाया और मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की। बस आप कोई भी एक कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यूअस मेहनत करना स्टार्ट कीजिए और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको वहाँ से जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा ऑफलाइन सेंटर में, वो आप ऑनलाइन कोचिंग से आराम से समझ सकते हैं। तो इससे आपका वीक टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑनलाइन के एक और फायदा ये है कि आप कभी भी पढ़ सकते हो, रात में, दिन में, सुबह में। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और दूसरा चीज, आप एक टॉपिक को 1000 बार पढ़ सकते हो। आपको एक बार में समझ में आया कोई बात नहीं, 2 बार में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, तीसरा बार में भी समझ में पक्का आएगा। तो ये फायदा होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथ में जरूर ले लीजिएगा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो। अब मटेरियल कौन सी बनानी है, मटेरियल कौन सी पढ़नी है? बायोलॉजी के लिए तो बस ये NCERT आपको पढ़नी है, इसके अलावा कोई भी किताब नहीं पढ़नी है।
मैं जब आकाश ज्वाइन किया था तो मैं आकाश का मॉड्यूल पढ़े जा रहा था, बट क्वेश्चन कहाँ से आए? एनसीईआरटी के लाइन से। तो जब तक आप एनसीईआरटी के लाइन नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी समझ सकते हैं समझ लीजिए, बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं होगा आपका सिलेक्शन। केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने हैं। फिजिक्स का मेन दिक्कत होता है कि फिजिक्स का सवाल कहाँ से प्रैक्टिस करें। फिजिक्स के लिए आप मॉड्यूल बस प्रैक्टिस कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं प्रैक्टिस कीजिए। आप एक मॉड्यूल उठाइए, या तो आप आकाश को उठाइए या तो आप एलन का उठाइए। मैं तो गोल का उठाया था, अचीवर वाला मॉड्यूल मेरे लिए सबसे बेस्ट मॉड्यूल था, क्योंकि वहीं से मेरा फिजिक्स में 145 मार्क्स आए थे। उसी मॉड्यूल को मैंने बस बनाया था। तो एक सोर्स को डिफाइन कीजिए कि मुझे यहीं से पढ़ना है, और वहीं से लगातार आपको पढ़ते रहना है जब तक आपका नीट एग्जाम नहीं हो जाए। आपको उछलना नहीं है कि एक बार मैं इधर बना रहा हूँ, एक बार उधर बना रहा हूँ, एक चैप्टर इससे बना रहा हूँ, दूसरा चैप्टर उससे बना रहा हूँ। ये नहीं कीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मैंने 3 साल बर्बाद किए हैं इसमें। मेरे बात को समझें। आपको एक मॉड्यूल उठाना है, उसी को 4-5 बार बनाना, देखिएगा आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि नीट एक ऐसा गेम है जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल सी खेल है बस। यहाँ सब चीज़ टिका हुआ है रिवीजन पे। जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना नज़दीक आप सिलेक्शन की ओर जाओगे। तो अब आपका मटेरियल भी हो गया, कहाँ से पढ़ना है ये भी डिसाइड हो गया। अब नीट को क्लियर करने के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रूटीन, आपका डिसिप्लिन, आपका डेली शेड्यूल, आपका टेस्ट पेपर, आपका टेस्ट एनालिसिस। तो आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप 6 से 7 घंटा आप सेल्फ स्टडी को दे रहे हो। बिना सेल्फ स्टडी का नीट क्लियर नहीं होगा। तो कोशिश करना है 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी को देना है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, टेस्ट पेपर देना। हेलो गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि एक नीट एस्पिरेंट्स को कितना सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। तो देखो आज आपके सामने मैं रख दिया हूँ कितना सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। ये रहे इतने सारे, ये रहे सरप्राइज टेस्ट। इसका एक अलग कहानी मैं आपको बताऊंगा। गोल विलेज में ये सारे टेस्ट होते थे। और ये है डीपीपी में मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आपने देखा इतने सारे टेस्ट देने होते हैं एक नीट एस्पिरेंट्स को, तब उनको जाके एक सिलेक्शन मिलती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ये नहीं है कि किस्मत से सबकी सिलेक्शन हो जाती है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद सिलेक्शन होती है कहीं आपका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ये आपको मैं मोटिवेट करने के लिए दिखा रहा था कि इतना सारा मेहनत करना होता है। बहुत लोग तैयारी करने जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बट टेस्ट नहीं देते हैं। बहुत बड़े काम चोरी करते हैं कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा। मैं पढ़ तो लूँगा, मैं बहुत अच्छा से पढ़ूंगा, बट मैं टेस्ट नहीं दूंगा। और मैं तब तक टेस्ट नहीं दूंगा जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगी। और इसके चक्कर में कभी टेस्ट नहीं देते। वो 365 दिन में मात्र 5 से 10 टेस्ट दे दिए तो बहुत है। तो कोशिश करना आपको हर एक सप्ताह एक टेस्ट देने का, क्योंकि टेस्ट आपकी औकात बताएगी कि आप कहाँ पे खड़े हो। तो बिना टेस्ट दिए आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए टेस्ट को हल्के में मत लेना। टेस्ट तो बहुत लोग भी दे देते हैं, चलिए मान लेते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका अच्छा से प्रिपरेशन नहीं होता है, उनका वीक टॉपिक पता ही नहीं चलता है। हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मैं कैसे टेस्ट पेपर का एनालिसिस करता था नीट प्रिपरेशन के दौरान। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन में मेरा एक्सेलरेशन के कारण गलती हुआ था, तो यहाँ एक्सेलरेशन लिख दिया था। ये क्वेश्चन में मुझे डाउट था इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये क्वेश्चन को मैं डाउट करके लिख दिया था। ये क्वेश्चन में मुझे रिवीजन की ज़रूरत थी, तो मैं रिवीजन करने के लिए छोड़ दिया था, टिक कर दिया था। ये क्वेश्चन में मुझे डाउट थी, तो मैंने डाउट के लिए रख दिया था कि मैं किसी और से पूछ लूँगा। इसमें मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत थी, मैं रिवीजन लिख के रखा था। इस क्वेश्चन में मुझे इम्पॉर्टेंट बहुत लगी इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने VBI करके रख दिया। 43 ईजी थे और इसी तरह पूरा पेपर का एनालिसिस करता था, जाके मेरे नीट में सिलेक्शन हुए हैं। अगर आप 50 पेपर देते हो तो बस 50 पेपर का आप एनालिसिस कर लीजिए, आपका डेफिनेटली अच्छा रैंक आएंगे। मैंने लगभग कितने टेस्ट दिए? 1 2 3 4, मैंने लगभग 50 पेपर्स दिए हैं। टेस्ट दे के आया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर फेंको, आराम से सो जाओ, मूवी देखने जाओ, चिल करो। ये नहीं करना है। टेस्ट दे के आना है, ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा आप इधर उधर घूम लो, मूवी वूवी देख लो, लेकिन उसी रात को आपको टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है इस पर मैं बनाऊंगा, एनसीईआरटी बायोलॉजी कैसे पढ़नी। तो जैसा कि मेरा एनसीईआरटी को आप लोग देख रहे होंगे, पहले एक बार हाइलाइटर से हाईलाइटेड है, उसके बाद फिर मैंने पेन से हाईलाइट किया है, फिर ग्रीन पेन से हाईलाइट किया है, उसके बाद फिर पेंसिल से हाईलाइट किया है, और ना जाने फिर कितना बार मैंने ऐसे ही रीडिंग किया है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, जैसे ट्रांसफेस यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्गेनेल, इंटायरली डिफरेंट है कि नहीं, ये देख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ऑर्गेनेल आर इंटायरली डिफरेंट, ऑर्गेनेल आर नॉट इंटायरली डिफरेंट, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले साल मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए तो अभी से ये सारी बातें को फॉलो करना स्टार्ट कर। लास्ट में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन, तो अभी से रिवीजन के लिए भी तैयारी करना है। ये नहीं कि मैं लास्ट का 1 महीना में रिवीजन करूँगा, ये नहीं करना है। आपको रिवीजन के लिए भी अलग से थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो अभी ये सभी चीज़ पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे दिखाया कि मैंने टेस्ट पेपर को एनालाइज करता था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता था उसको मैं लिख लेता था, जिससे मेरा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। क्या बास्केटबॉल खेल कर नेट को क्रैक किया जा सकता है?